अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू इंग्लिश लेसन्स। माय नेम इज रिदा खालिद। बच्चों, आज हम मिलके पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 19 का लेसन नंबर 3, यानी आज हम फाइनली रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी ओपीए बुक्स निकाल लीजिए ताकि आज के लेसन को हम स्टार्ट कर सकें। ग्रेड 4, मैं आपको ये बात पहले ही बता चुकी हूँ कि हमने इस लेसन में क्या पढ़ना है। हमने रीडिंग करनी है, लेकिन एक बात मैं आपको बताती चलूं कि हमारे पास रीडिंग करने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है कि आपकी बुक के बिल्कुल एंड पे कुछ टीचर स्क्रिप्ट यानी टीचर नोट्स दिए गए हैं। यानी इस बात का मतलब ये है कि आपकी बुक के एंड पे पेजेस के अंदर एक्सरसाइजेस के साथ कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो आपकी टीचर आपको पढ़ के सुना सकती हैं। ठीक है, हर एक बात हर एक एक्सरसाइज से रिलेट कर रही है। आपका काम ये है कि जहां मैं आपको कहूं कि टीचर स्क्रिप्ट पेज नंबर दिस से आपने पढ़ना है, तो वहां से आपने उसको पढ़ना है। जैसा कि आज के इस लेसन में हमने स्क्रिप्ट यूज करना है, और वो स्क्रिप्ट यानी वो बातें सारी कहां लिखी हुई हैं, पेज नंबर 112 पे बुक के एंड पे। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ इस वक्त कि आपको इस बात का पता होना चाहिए। ओके ग्रेड 4, आज के लेसन की तरफ बढ़ते हैं। लेसन नंबर 3 हमने करना है जिसका नाम है रीडिंग। और रीडिंग किस तरह की हमने करनी है, हमने देखना है कि इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जाती हैं। इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जाती हैं, किस तरह बात की जाती है इंस्ट्रक्शंस की। हमें पता है कि जब हमने ये बात की थी कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको आपने ऐसा पूरा करना ही है। जैसे हमने बात की थी एडवाइस की, शुड और शुड नॉट लगा के। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं बच्चों जिनको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। मतलब आपने उन बातों के अंदर दी गई जो भी बात की जा रही है उसको ऐसे ही पूरा करना है। ठीक हो गया। इस बात का ताल्लुक एडवाइसेस के साथ भी है। तो आज के लेसन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पढ़ने के लिए मकसद है कि आपने देखना है कि इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जाती हैं। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, सबसे पहले पहली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है नंबर 1, मैच दीज पिक्चर्स टू द सेंटेंसेस इन एक्सरसाइज 2। आपकी बुक में इस एक्सरसाइज के नीचे बच्चों काफी सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं। इन पिक्चर्स के साथ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। ए पिक्चर के आगे लिखा है आई एम स्टेइंग विद फ्रेंड्स। पिक्चर बी के आगे कुछ नहीं लिखा, लेकिन पिक्चर बनी है, उसको जल्दी से देख लें। पिक्चर सी भी इसी तरह ही है, पिक्चर देख ली आपने। डी पिक्चर के आगे लिखा है 5 4 3 2 एंड probably 1 आएगा यहाँ पे। E, excuse me मैम और मैडम। F के आगे लिखा है वेटर। जब आप रेस्टोरेंट में जाएं तो आप आवाज देते हैं ना, वेटर। तो आज हमने ये पढ़ना है कि क्या ये बातें लिखी हुई जो यहाँ हैं, क्या ये सच है, क्या हमें इनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन पिक्चर्स को देख के आपने क्या करना है, थोड़ा सा आइडिया लेना है, थोड़ा सा टाइम सोचें। क्या आपको हमेशा एक्सक्यूज मी मैम करके बात करनी चाहिए जिनको आप जानते हैं या जिनको आप नहीं जानते उनके लिए? क्या आपको ऊंची से वेटर ऐसी आवाज निकालनी चाहिए, ये भी सोचें। क्या आपको किसी के घर बिल्कुल उस टाइम से पहुंचना चाहिए जिस टाइम से अगले बंदे ने आपको बुलाया है? ओके, सोचते हैं। या आप अपने दोस्तों के घर जाएं तो क्या आप उनके घर रात रह रहे हैं? अगर इफ यू आर स्टेइंग द नाइट, तो इसका मतलब है कि आप क्या करें, आप उनकी चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दें। किस हद तक आपको लगता है कि हमें उनकी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में सोचें। हमने क्या करना है, इन पिक्चर्स को सेंटेंसेस के साथ मैच करना है जो कि कहाँ लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2 में। तो ये काम हमारा समझ आ गया कि एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर इन पिक्चर से रिलेटेड कोई ना कोई बात लिखी हुई है। ये जो 6 बातें हमने यहाँ पर देखी हैं, इन बातों का मतलब जो है वो कहाँ लिखा है, एक्सरसाइज 2 में। तो चलिए एक्सरसाइज 2 की तरफ बढ़ते हैं, और जब हम एक्सरसाइज 2 की बात कर रहे होंगे उस टाइम हम इन पिक्चर्स की तरफ दोबारा आएंगे। तो आइए उस काम को करते हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको एक बात बताती चलूं, एक्सरसाइज 2 को हम देख लेते हैं। Here are some cultural do's and don'ts। सबसे पहले तो इस बात का मतलब आपको पता होना चाहिए, कल्चरल डूज एंड डोंट्स। डू का मतलब वेरी गुड, जो काम करने हैं। डोंट्स का मतलब जो काम नहीं करने, वेरी गुड। कल्चरल डूज एंड डोंट्स यानी कल्चर का मतलब आपने पढ़ा होगा सोशल स्टडीज के अंदर, ऐसी बात को कहते हैं जैसे सकाफत, किसी जगह के तौर तरीके हैं। हम कहते हैं कि इस जगह का तो यही कल्चर है। ठीक है, पाकिस्तानियों का कल्चर क्या है
कि वो बहुत फ्रेंडली हैं, मेहमान नवाज हैं, हॉस्पिटेबल हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट कल्चर होता है, तो हर कल्चर के अंदर हम ये देखते हैं कि लोगों की मुख्तलिफ आदतें होती हैं। तो यहाँ पर हमने किसकी देखनी है आदतें? ब्रिटेन की। बर्तानिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर लोग किस तरह रहते हैं, वहां पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, जिनकी वो पैरवी करते हैं, मतलब जिनको वो क्या करते हैं, जिंदगी जिनके हिसाब से गुजारते हैं। अच्छा, हमने देखना है कि ब्रिटेन के लोग क्या बातें करते हैं और क्या बातें नहीं करते। रीड दीज पीसेस ऑफ एडवाइस एंड मार्क देम T फॉर ट्रू एंड F फॉल्स। आपने क्या करना है, इन एडवाइसेस को पढ़ना है, यानी ये जो नसीहतें हमें की गई हैं उनको पढ़ना है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि एडवाइसेस का मतलब है कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी जिसके अंदर कोई कंडीशन लगा दी है, कोई ऐसी सूरत बता दी है कि हमने इसको तो फॉलो ऐसे ही करना है, कंडीशन है, ठीक है, शर्त है। अच्छा, नंबर 1, यू यूजुअली कॉल अ ग्रोन अप सर और मैडम इफ यू डोंट नो देयर नेम्स। आप आम तौर पे किसी ऐसे शख्स को जो ग्रोन अप है, जो बड़ा है आपसे उम्र में, एक एडल्ट है, ठीक है, उसको क्या कह के बुलाना है? सर अगर वो मेल है, और अगर फीमेल है तो क्या कहेंगे? मैडम, अगर आप उनके नाम नहीं जानते, ठीक है। जैसे आपको ये बात अब जहन में रखनी है कि ये एक एटिकेट्स की बात है कि आप जब किसी ऐसे शख्स से मिले जो आपसे बहुत बड़े हैं उम्र में और आपको उनका नाम नहीं पता, तो आप उनको सर कहते हैं ना, सर और मैडम। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। ये कल्चर कहाँ का है? ये कल्चर है ब्रिटेन का, बर्तानिया का, इंग्लैंड का। तो हम कहते हैं ये बात हमारी किस पिक्चर में शो हो रही है? पिक्चर ई में आ जाए। पिक्चर ई में आपने देखा है कि एक लड़की दूसरी मैम को, एक ग्रोन अप लेडी को क्या कह रही है? मैडम। यहाँ दोनों जगह पे उसने क्या लिखा है? यस मैम, एक्सक्यूज मी मैम, दोनों बातें यहाँ लिखी हैं। तो आप इसको मैच करते हैं पिक्चर ई के साथ। और मुझे एक बात बताएं कि ये बात ठीक है कि आप किसी ग्रोन अप को, अपने से बड़े को क्या कहें? सर या मैडम कहें, जिनका नाम आप नहीं जानते। तो हम यहाँ पर टी लिख देते हैं क्योंकि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। बर्तानिया के लोग, ब्रिटेन के लोग ऐसे ही करते हैं। नंबर 2, इन अ रेस्टोरेंट, एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाने पीने की जगह पे, व्हेन यू वांट टू कॉल द वेटर, जब आप वेटर को बुलाना चाहें, बैरे को, यू शुड शाउट आउट वेटर, जोर से आवाज देके वेटर को बुलाना चाहिए। ये बात ब्रिटेन के अंदर गलत समझी जाती है और ये बात आपकी इन पिक्चर्स के अंदर F पिक्चर के साथ मैच होती है। इसको मैच कर लें। तो हमने लिखना है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट क्या है? F। अब जो ये कैपिटल F है, ये क्या शो कर रहा है? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट 3, इफ अ फ्रेंड इनवाइट्स यू फॉर टी इन ब्रिटेन, अगर ब्रिटानिया में आपको आपका दोस्त किस लिए बुला रहा है? चाय के लिए। यू विल ओनली गेट अ कप ऑफ टी एंड अ बिस्किट। आपको क्या मिलेगा? सिर्फ एक चाय का कप और साथ में एक बिस्किट। अगर आपको कोई चाय के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ चाय और शायद एक बिस्किट मिल जाए। अगर वो आपको डिनर के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो वो आपको कहते हैं कि आपको डिनर के लिए इनवाइट किया जा रहा है। ओके, ये आपकी पिक्चर कहाँ मैच होती है? सी पिक्चर के साथ। इसको मैच कर लें और साथ साथ क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको ट्रू कर देते हैं। ओके, नंबर 4, इफ अ फ्रेंड इनवाइट्स यू एट डिनर एट 7:30, अगर ब्रिटानिया में आपका दोस्त आपको डिनर पे, इशाया पे, रात के खाने पे बुला रहा है और किस टाइम? 7:30। यू शुड अराइव एट 7:30 शार्प। आपको शार्प मतलब बिल्कुल उस टाइम पे आना है, 7:30 पे। तो ये पिक्चर आपकी मैच हो रही है डी के साथ। तो आप इस बात को लिख लें कि ये बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। वो टाइम के बहुत पाबंद है, तो आपको बिल्कुल 7:30 उधर पहुंचना होगा। डी पिक्चर के साथ आप इसको मैच कर सकते हैं, जहां पर एक लड़का खड़ा होकर टाइम गिन रहा है। ओके, नंबर 5, इन ब्रिटेन, बर्तानिया में, पीपल ऑलवेज चेंज देयर शूज एंड पुट ऑन हाउस स्लीपर्स। लोग क्या करते हैं? उनके जूते जो पहने होते हैं उनको उतार देते हैं, एंड पुट ऑन हाउस स्लीपर्स, घर में पहनने वाले जूते पहन लेते हैं। व्हेन दे कम इनटू देयर हाउस, जब वो अपने घर में आ जाए एक दफा, तो वो क्या करते हैं? बाहर वाले जूते बाहर ही उतार देते हैं और अंदर क्या करते हैं? दूसरे जूते, यानी जो घर वाले जूते हैं वो पहन लेते हैं। ये बात सच है, इसको हम P लिख देते हैं और पिक्चर में आप ऐड कर दें, इसको पिक्चर B के साथ अटैच कर दें। इसका मतलब ये है बच्चों, पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है कि दो लड़के क्या कर रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं और उनके जूते गंदे हैं। आप देखें उनके जूतों पे मिट्टी लगी हुई है, मड लगी हुई है।
जूतों का प्रिंट आपको नजर आ रहा है। इसी तरह इस बात का मतलब ये है कि जूते चेंज कर लिए जाते हैं। यहां तक की बात सबने कर ली, मेरे साथ समझ आ गई? ओके। नंबर 6, व्हेन यू आर एट अ फ्रेंड्स हाउस इन ब्रिटेन, जब बर्तानिया में आप अपने किसी दोस्त के घर हैं, यू कैन मेक योर सेल्फ एट होम बाय टर्निंग ऑन योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। आप अपने आप को क्या करें, कंफर्टेबल कर लें। इसको, इस सेंटेंस को पढ़ें, यू कैन मेक योर सेल्फ एट होम। इसका मतलब है कि आप घर जैसा महसूस करें, अपने घर जैसा। बाय टर्निंग ऑन योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, आप अपनी मर्जी का टीवी प्रोग्राम लगा लें उनके घर जाके, अपने दोस्त के घर जाके। यूजिंग देयर फोन्स, उनका फोन इस्तेमाल करना शुरू करें बिना पूछे। एंड हेल्पिंग योरसेल्फ अ कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम द फ्रिज, और आप क्या करें, खुद से जाके फ्रिज में से अपनी मर्जी की ड्रिंक ले आए। तो एक और फ्रेज यहाँ हमने पढ़ लिया, हेल्पिंग योरसेल्फ। ओके, ये बात ये बता रही है कि आप कहें कि आप किसी के घर जा रहे हैं, अपने दोस्त के घर, और आप वहाँ क्या करें, जाके उनके सोफा पे लेट जाते हैं, आप टीवी अपनी मर्जी का देखना शुरू कर देते हैं, आप खुद ही से उनके फ्रिज को खोल रहे हैं, चीजें ले रहे हैं। तो बर्तानिया में इन चीजों को बहुत बुरा समझा जाता है। तो हम कह देते हैं बच्चों, इस तरह की बातों को गलत समझा जाता है, बुरा समझा जाता है ब्रिटेन में। हम कहते हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, एफ लिख दें इसके आगे, और इसको मैच कर दें पिक्चर नंबर ए के साथ। यहाँ तक आई होप आपको ज्यादातर बातें समझ में आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, ये सारे वर्ड्स लिख लेने हैं और साथ साथ इन पिक्चर्स के साथ इनको मैच कर लेना है। ठीक है बच्चों, अगला काम करते हैं, एक्सरसाइज 3, फाइंड वर्ड्स और फ्रेजेस इन एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज नंबर 2 में से आपने वर्ड्स भी निकालने हैं, फ्रेजेस भी निकालने हैं, एंड इन द स्टूडेंट बुक एंड इन टीचर स्क्रिप्ट। अभी मैंने आपको बताया टीचर स्क्रिप्ट कहाँ है, ऑन पेज 112। ये लें जी, पेज 112 खोल लें जल्दी से। वहां पर आपको नजर आएगा लेसन 3 एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में आपको नजर आ रहा होगा ये सारी बातें लिखी हुई हैं। आपने जब उनको ये वाली बातों को रीड कर लेना है तो आपको ये बातें खुद ही से आ जाएंगी। ठीक है, ये बातें इन्हीं से रिलेटेड है, मैं इनको पढ़ के आपको बताती हूँ। नंबर 1, अ पर्सन हु इज मोर देन 20 years old, एक ऐसा शख्स जो 20 साल से बड़ा है, आप उनको क्या कहते हैं? हमने इस बारे में बात की थी, हमको कहते हैं जेंटल मैन। और क्या कहते हैं उनको, हम क्या कह के बुलाते हैं? सर। ओके। 2, 8 o'clock dash means 8 and not 8:05 और 8:10। 8 बजे का मतलब है 8। तो ये बातें कहाँ पे होती हैं? इन ब्रिटेन। 8 o'clock in Britain means 8 and not 8:05, 8:10। मतलब 8 बजे का मतलब है 8 बजे आना है, 8:10 पे नहीं आना, 8:05 पे भी नहीं आना। टाइम की पाबंदी करती है। 3, to do the kind of things that you do in your own home, किसी के घर जाके ऐसे काम करना जो आप अपने ही घर पे करते हैं। क्या कहते हैं? make yourself at home। हम कहते हैं, फ्रेज लिखना है हमने इसके आगे, make yourself at home। अच्छा जी। नंबर 4, to take things yourself, किसी के घर जाके खुद ही से चीजें ले आना, जैसे फ्रिज में से। तो फ्रिज में से चीजें लाने को क्या कहा था हमने? helping yourself। हम कहते हैं, यहाँ फ्रेज लिखना है ना, helping yourself। यहां तक कर लिया सबने? ओके। नंबर 5, पोलाइट इज द ऑपोजिट ऑफ डैश। पोलाइट किसका ऑपोजिट है? ऑपोजिट क्या होगा? रूड। नंबर 6, इफ यू मेक अ सिग्नल टू समवन, अगर आपने किसी को कोई इशारा किया दूर खड़े होके, एंड ही और शी सीज यू, और वो आपको देख लेता है, यू डैश डैश एंड डैश, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? यू वॉक टू देम, उनके पास चल के जाए, पीछे से शाउट नहीं करना, ठीक है, कॉमा, टॉक पोलाइटली और वेट फॉर देम, उनके लिए इंतजार करें, टू कम टू यू, वेट करने या तो कि वो आपके पास आ जाए या आप खुद चल के उन तक चले जाएं। ये गलत होता है कि आप किसी को दूर से इशारा कर रहे हैं और अगर वो आपको देख भी रहा है तो आप क्या करें? वहां से खड़े होकर उनसे बात करना शुरू कर दे ऊंची आवाज में। ठीक है, तो हमने लिखा है कि यू शुड वॉक टू देम, टॉक पोलाइटली। आपने क्या करना है? उनकी तरफ चल के जाना है, आराम से बात करनी है या
वेट फॉर देम टू कम टू यू, उनके लिए इंतजार कर लें कि वो आप तक आ जाएं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये एटिकेट्स और ये कंडीशनल सेंटेंसेस यानी इंस्ट्रक्शंस हमने आज सीख ली। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सारी बातें आज ऐसी हमने सीखी हैं जो आपके एटिकेट्स में, मॉरल एथिक्स के अंदर आती हैं। ये सारी बातें सब बच्चे अपने घर में कर रहे होंगे। अच्छा, नंबर 4, गिव एडवाइसेस टू ईच अदर बाय यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। हमने यहाँ पर क्या करना है, आपकी बुक में एक बॉक्स के अंदर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन बातों का मतलब है कि आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है। कैसी इंस्ट्रक्शंस? एडवाइसेस करनी है, नसीहत करनी है अपने दोस्त को। तो आपने एडवाइस कैसे लिखनी है? एडवाइस करते हुए हमेशा आपने ये वर्ड्स यूज करने हैं, मस्ट, शुड, कैन, मस्टंट, शुडंट, डोंट हैव टू। मैं इनका उर्दू मीनिंग लिख देती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरह करनी है। मस्ट का मतलब है जरूर करना, शुड चाहिए, जब आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं कि आपको ये काम लाजमी करना चाहिए तो हम लिखते हैं शुड। कैन कर सकते हो या कर सकती हो। मस्ट नॉट तुम्हें यह काम जरूरी नहीं करना चाहिए, यानी ये बात जरूरी है कि तुमने नहीं करना ये काम। शुड नॉट नहीं करना चाहिए। ओके। डोंट हैव टू जरूरत नहीं है, तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप अगर किसी को ऐसी एडवाइस करना चाह रहे हैं जहां आप ये लिखना चाह रहे हैं कि तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, तो आप कहें यू डोंट हैव टू बी रूड टू मी, तुम्हें मुझसे रूड या बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं है। इस तरह आपने एडवाइसेस लिखनी है इन 6 वर्ड्स को यूज करते हुए। ये काम आप खुद से करेंगे बच्चों। ये आज एक ऐसी वोकैबुलरी मैंने आपको सिखाई है जिनको इस्तेमाल करते हुए आपने एडवाइसेस अपनी लाइफ में देनी भी है और लिखनी भी है। यहाँ तक लेसन 3 कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज का इंटरेस्टिंग सा लेसन आप सबको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ उसमें सीखा भी होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम कंप्लीट करने जा रहे हैं लेसन 4 और 5। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।